हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जाते हैं हम हमारे मांगा को। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वहाँ पर ना एक अचानक से कैरेज आता है और उसे देख के वेंगी और वेंगफी दोनों ही सोचते हैं कि कैरेज में कौन हो सकता है, क्योंकि वो कैरेज काफ़ी रॉयल्टी दिख रहा था, रॉयल दिख रहा था। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी, जिसे देख के लगता है कि ऐसा कैरेज सिर्फ और सिर्फ प्रिंस वगैरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर में से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम लू किंगयान होता है। और यहाँ पर वो जल्दी से जो श्वानजांग है उसे ग्रीट करने लगता है। उसके हाथ में एक फ़ैन होता है, दिखने से तो वो एक ओमेगा की तरह लगता है, उसका जो गेटअप है वो। तो यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देने लगता है और बाहर आता है। तो यहाँ पर जो हमारा जांग होता है वो उससे बोलता है, अच्छा तो तुम हो शाओ हाउस से। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना वो उसके नज़दीक जाने लगता है। वेंगफी सोचता है कि अभी भी मुझे याद आया, जो साउथ में वो सिटी पड़ती है ना, उसे ना फोर्स से यहाँ त्यांची किंगडम में मिलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर फिर उनके बीच में ट्रीटी वगैरह हुई और जो सिटी लॉर्ड के जो सन हैं उन्हें नोबल टाइटल ग्रांट किए गए थे। तो उनका स्टेटस प्रिंसेस और प्रिंस के इक्वल है, कि उस पर्सन के जो बच्चे थे जिसकी सिटी वगैरह को त्यांची किंगडम में मिलाया गया था, उसके बच्चे एक प्रिंस की तरह या प्रिंसेस की तरह ट्रीट होंगे। तो इसी वजह से उसके पास ये कैरेज था। तो अभी यहाँ पर ना वो लड़का लू किंगयान, उसकी नज़र पड़ती है सीधा ही रॉन किंग के ऊपर और उससे बोलते हैं कि रॉन किंग, ये क्या तुम हो। और यहाँ पर उसकी आंखें स्माइल कर रही होती हैं, वो उसे देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। तभी वो एक सिक्का सा फेंकता है उसकी ओर और यहाँ पर उस सिक्के को कैच कर लेता है वेंगफी अचानक से ही। और तभी वो देखने लगता है और यहाँ पर कि उस सिक्के में है क्या। यहाँ पर ना जो लू किंगयान है उसने तो आते ही अपना जो टारगेट है वो दिखा दिया है कि वो वेंगफी को टारगेट कर रहा है। अभी वो अच्छी नीयत से कर रहा है या फिर रॉन्ग से, वो हमें नहीं दिखाया जाता। जैसे वो उस कॉइन को पकड़ता है उसमें त्याने लिखा होता है, जिसका मतलब हमें नहीं पता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि त्याने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। तो आपको याद होगा जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब वेंगफी को एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेयर के रूप में चुना गया था, कि वो एक कैंडिडेट है हेयर के तौर पे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो यहाँ पर उसी के साथ रिलेटेड ये सिक्का है। तो वो उससे बोलते हैं तुमने सही कहा। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं शाह हूँ, मैं एक इनहेरिटेंस होने वाला हूँ त्यांची ट्रेडिंग एसोसिएशन का, कि वो भी एक हेयर है उसकी की तरह। तो यहाँ पर इसी वजह से इसके रिगार्डिंग ही वो यहाँ पर आया है। और आगे बोलता है एक और साल के अंदर, सेकेंड ईयर में अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सक्सेसर के बीच में, और वो बहुत ही जल्दी। और मैं प्लान कर रहा हूँ फोर्सेस तुम्हारे साथ, रॉन किंग के साथ ज्वाइन करने के लिए, ताकि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। वो चाहता है कंपटीशन में वो दोनों साथ पार्टिसिपेट करें। तो उसकी बात सुन के यहाँ पर ना हमारा प्रिंस जांग, जो कि तब तक चुप था, वो बोलता है कि क्या तुम उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो उसे इग्नोर करता है, सीधा ही वेंगफी से बात करने लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है जो हेयर्स होते हैं त्यांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स में, एक फेरी हेयर और एक प्रिंसिपल हेयर। और यहाँ पर उनके बीच का डिफरेंस वो बताता है कि तुम्हारे और मेरी तरह के लोग सिर्फ पेरिहेरल हेयर्स होते हैं त्यांची किंगडम में, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। लेकिन इसके अलावा प्राइमरी हेयर भी होते हैं, जो कि उनके शायद ब्लड रिलेटेड होते हैं या फिर जो डायरेक्ट जनरल होते हैं, जिन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि ऑल तो हमारे पास सारी क्वालिफिकेशन है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इसको विन करने के जो चांसेस है वो हमारे बहुत ही कम हैं। वो जो प्रिंसिपल हेयर्स होते हैं उन्हें हमेशा से ही ट्रेन किया जाता है बिजनेस में, बचपन से लेके, और उनकी स्किल को बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली इन्हांस किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे उनके बीच में डिफरेंट होता है। और यहाँ पर वो बोलता है इवन कि हम जैसे लोग जो कि पेरिहेरल हेयर्स होते हैं, अगर उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है, तब भी उनके कंपैरिजन में हम अनडाउटली ही एक फूलिश ड्रीम को देख रहे हैं, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे बोलता है लेकिन यंग मार्कस,
मतलब एक यंग मार्कस वो अपने किसी दोस्त का नाम ले रहा होता है। वो बोलता है कि उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 फिस्ट एक साथ हो जाएँ तो वो ये 4 हैंड्स बन सकते हैं, और हम दोनों ही बहुत ही एक्सेप्शनल पेरिफेरल हेयर्स हैं। अगर हमने जॉइन कर ली फोर्सेस तो डेफ़िनेटली हमारे पास चांस होगा। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विन कर सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर वो इसी बात के बारे में बोल रहा होता है। तो वेंकफे उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक अलायंस फॉर्म करने के लिए आए हो, है ना? तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि एग्जैक्टली मैं ना तुम्हें काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जब से तुमने जो हॉट पॉट था वो इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको याद होगा इस एरा में हॉट पॉट वगैरह डिशेस नहीं होती थी, तो वेंकवे ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। तब से ही ये बंदा उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो आगे बोलता है कि इस पीरियड के दौरान तुमने फर्स्टली जो टिम्बर के प्राइजेज़ हैं, मतलब लक्कड़ थी जो टिम्बर की, वो वाली वुड के प्राइस को मैनिपुलेट किया और हाईली एफिशिएंट कमर्शियल शॉप्स को डिज़ाइन किया। उसके अलावा तुमने यूज़ किया त्यांची टावर को हाई सेल के लिए, और इसके अलावा तुमने पोकर कार्ड भी इन्वेंट किए प्रमोशन के लिए। तो मतलब हर एक इवेंट के बारे में डिटेल में उसे बताता चाहता है। और यहाँ पर वो एट द एंड वो उससे बोलता है कि तुम्हारा हर एक मूव क्लेवर है, और आगे बोलता है तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हारे पास ऑलरेडी ही क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे साथ शाहू के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। तो शाहू उसका निकनेम है, उसका फुल नेम लू क्यानजिंग है। तो यहाँ पर नाम वो उसके साथ मतलब बोल देता है कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो तुम्हें मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। उसे देख के हमारे वेंकफे सोचते हैं ये कितना ज़्यादा एरोगेंट फेलो है, लेकिन वो एक्चुअली में उसने इतना जल्दी मेरे जो रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है मेरे और शुआनजिंग के बीच में, उसे इतना जल्दी मतलब रिड्यूस कर लिया, सभी चीज़ों का पता लगा लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उससे। तभी यहाँ पर ना पीछे होता है हमारा खड़ा जांग फ्रेंड्स, जो कि कब से चुप ही था बेचारा, क्योंकि उसकी पूरी कन्वर्सेशन के बीच में उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और वो उसे देख रहा होता है। यहाँ पर ना फिर वो उससे बोलता है कि क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं ऑलरेडी उसने इतने ज़्यादा हेयर्स को compete करने के लिए अरेंज किया है, तो वो ऐसे अग्री कैसे हो सकते हैं किसी 2 हेयर्स के बीच में अलायंस होने के लिए। मतलब जो 2 उसके सक्सीजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें तो फाइट करनी चाहिए, वो ऐसे अलाउ क्यों करेंगे? उसका क्वेश्चन बिल्कुल ही वाजिब होता है। तो यहाँ पर उसके ये क्वेश्चन को सुन के वो आंसर देता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें हस्बैंड और वाइफ बनने की ज़रूरत है तो सारा काम हो गया। मतलब कि अगर हम हस्बैंड वाइफ होंगे तो हमारा काम ऑलरेडी हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा अगर हमने फोर्सेस को ज्वाइन किया। तो इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड अभी तो मतलब ये तो पूरी प्लानिंग कर रहा है कि प्रिंस चांग की प्रिंस वेंगफे को छीन ले, लेकिन अभी इस बात को सुन के वेंगफे और जांग क्या रिएक्ट करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।